माघ मास कथा अध्याय 6। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 6 विष्णु चालीसा के साथ। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको सुनाएंगे भगवान शिव के भक्त की एक अनोखी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये कहानी है कन्हैया नाम के एक सुनार की। कन्हैया की आदत थी रोजाना सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करके गहने बनाना। वह भगवान शिव की पूजा तो करता था, पर कभी भी कोई जरूरतमंद, गरीब या फिर कोई मांगने वाला भिक्षुक उसकी दुकान पर आए तो वह उसे भगा देता था। एक दिन की बात है, कन्हैया अपनी दुकान पर पूजा कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतने में ही एक भिखारी वहां पर आ गया और वह सेठ जी से बोला, सेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़े पैसे दे दो, कुछ खा लूंगा। कन्हैया ने उसको भागते हुए कहा, चल चल, हट जा यहाँ से। रोजाना सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। बस दुकान खोलने की देर है, इन भिखमंगों की लाइन लग जाती है। वो भिखारी वहां से खाली हाथ लौट गया। तभी कन्हैया का दोस्त आ गया। दोस्त ने कन्हैया से पूछा, क्या बात है कन्हैया, तू इतना गुस्से में क्यों है? कन्हैया ने अपने गुस्से का कारण बताया, अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि ये भिखारी मांगने आ जाते हैं। ये बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं, बहुत परेशान किया हुआ है यार इन्होंने। दोस्त कन्हैया को कहा, चल छोड़ गुस्सा, कोई बात नहीं, एक कप चाय पिला यार। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ, अभी मंगवाता हूँ। कन्हैया अपने दोस्त के लिए चाय मंगवा लेता है। अब भगवान शिव, जो भले ही भोले भाले हैं, अपने किसी भक्त को गलत राह पर जाने नहीं देते। कैलाश पर बैठे वह सारा नजारा देख रहे थे। देवी पार्वती न्यू कैलाश नाथ को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, आप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, वो देखो मेरा भक्त कन्हैया, वो मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वो यह नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने से है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा दिया। देवी पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। भगवान शिव देवी पार्वती की ओर देखते हुए बोले, मैं कन्हैया के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वो मुझे पहचान पाता है या फिर नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का वेश बना लेते हैं और कन्हैया के पास पहुंचते हैं। कन्हैया उस समय दुकान पर भगवान शिव की पूजा ही कर रहा था। कन्हैया ने महादेव से शिकायत भरे अंदाज में कहा, हे महादेव, मैं आपकी रोजाना सच्चे मन से पूजा करता हूँ, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। प्रभु प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दें, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव भिखारी के वेश में कन्हैया को दर्शन देने आ पहुँचे। बेटा, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मदद कर दो तो मैं कुछ खा लूंगा। कन्हैया फिर से परेशान हो गया और बोला, लो, फिर आ गया एक और मांगने के लिए। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ, ठीक से थोड़ी देर पूजा और मंत्र जप भी नहीं कर सकता। ये दुकान खुली नहीं कि मांगने के लिए दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे चलो चलो, जाओ यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव अर्थात भिखारी ने कहा, मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार आ गए तो तुम उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे। कन्हैया ने उस भिखारी अर्थात भगवान शिव से कहने लगा, अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते हैं। वो जब आएंगे ना तो मेरी दुकान उनके रूप और तेज से चमकने लगेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल हैं वो। भगवान शिव अर्थात भिखारी ने कहा कि भगवान शिव का वास तो सभी जगह है, मुझ में और तुम में भी। कन्हैया गुस्से में बोला, तुझ में और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तू ठहरा एक भिखारी और वह है पूरी सृष्टि को चलाने वाले। भगवान शिव हैं वो। अगर उनके मुझे दर्शन हो गए तो उनकी मैं खूब सेवा करूँगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझ में भी उनका ही वास है और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? कन्हैया चिल्लाने लगा, अरे पागल हो गया है क्या? भगवान शिव तुझ जैसे तुच्छ भिखारी के अंदर वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मैं मान ही नहीं सकता। तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भगवान शिव ऐसे दर्शन नहीं देते। वह क्या भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। भिखारी अर्थात भगवान शिव बोले, तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं? कन्हैया उस भिखारी से अर्थात भगवान शिव से कैसे दिखाई देते हैं? भगवान शिव ने कन्हैया की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कहीं ऐसे तो नहीं। और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि कन्हैया की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थीं। कन्हैया हैरान हो गया, हे महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव कन्हैया से कहते हैं, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था। पर याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है। इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो, पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुँचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। कन्हैया ने महादेव से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो। जय भोलेनाथ। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद कन्हैया के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। अब सुनिए माघ मास का अध्याय 6। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता,
गांव के चारों तरफ जल की प्याव लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में करेंगे। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाया कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण।
करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सिवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भाव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपसे अगले अध्याय में भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।